कल आपका 7n खत्म हो गया था। चलते हैं 7n के बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यह टॉपिक आपका होल का स्क्वायर बनाना होगा या व्यवस्थित करना होगा इंटीग्रेशन के लिए, तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। पहले एग्जाम्पल में आपने कहा कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यहाँ मानेंगे तो ऊपर कुछ x के रूप में प्रोडक्ट है नहीं, यानी मान तो सकते नहीं है। और आपने कहा कल हमने छोटा सा एक दो टॉपिक बताया था, तो आपने कहा कि इसमें दिख रहा है 2x के रूप में टर्म, 2x के रूप में है, यानी निश्चित है कि x के रूप में होल का स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो आपने कहा कि एक वर्ग है, एक बिना वर्ग का है। वर्ग वाला है यानी हम मान सकते हैं कि वह a स्क्वायर है, बिना वर्ग वाला का मतलब हम 2a भी मान सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ व्यवस्थित करने के लिए कि यह dx x स्क्वायर 2a, हम b की जगह पे यहाँ क्या रखें कि x हो जाए, तो आपने कहा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपने कहा कि a स्क्वायर 2ab है, तो अगला b का वर्ग होना चाहिए, तो हम अपने मन से b का वर्ग जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं और +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया dx, यहाँ से लेके यहाँ तक आप x + 1/2 का होल का स्क्वायर लिख लीजिए। ये -1/4 है, +1 है, ऐड करेंगे तो 4 बन जाए, 4 में से 1 गया, 3/4 कर सकते हैं प्लस में। अब आपने कहा कि इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखना चाहें तो √3/2 का होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इस रूप में एक छोटा सा फार्मूला आपको बताया गया है, अगर आपको याद हो तो फार्मूला है इंटीग्रेशन dx x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c होता है। तो इसी फार्मूले पे हम इसको लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/a, a की जगह पे ये है तो 1/a tan इनवर्स x/a कर लीजिए और प्लस कांस्टेंट c, तो यह 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3, आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 ऊपर जाएगा तो 2x + 1 और अपान कर सकते हैं √3 और प्लस कांस्टेंट कर सकते हैं c। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। आप सेकेंड नंबर को देखते हैं तो इसमें हमको 2 दिख रहा है। कोशिश हम ये करें कि पहले यह स्क्वायर से पहले जो 2 है उसको हटा दिया जाए। तो 2 हटाने के लिए अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग करें, इसी नीचे वाले में हर में ही अगर हम 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं, जैसे था उसको वैसे ही रहने दीजिए। ये 2 बाहर गया तो 1/2 हो गया, और ये इसको भीतर ले जाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 2x और प्लस 1/2 हो सकता है। 2x वाले टर्म को हमने इंडिकेट किया तो यह एक वर्ग है, यानी यह निश्चित है कि 2ab होगा। तो अब आपने कहा कि 1 का स्क्वायर और यह dx a² 2a, b की जगह पे क्या रखेंगे 2x ही हो तो 1 रखेंगे, तो b की जगह पे 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर जोड़ते हैं, b का स्क्वायर घटाते हैं तो 1 का स्क्वायर जोड़ लीजिए, 1 का स्क्वायर घटा लीजिए, 1/2 पहले से लिख लीजिए। और यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ है इंटीग्रेशन, ये आप इस पूरे प्रोडक्ट को मिलाकर x + 1/2 का होल का स्क्वायर बोलेंगे, माइनस देखिए 1 2 1 कम 2 1, यानी कि 1/2 बोल सकते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन x + 1/2 का होल का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। आपके पास इस रूप में इंटीग्रेशन का फार्मूला है। फार्मूला आपके पास क्या था, तो फार्मूला था इंटीग्रेशन dx x² - a², क्या 1/2a log x - a x + a और प्लस कांस्टेंट c, ये फार्मूला था ना। तो बस x की जगह पे इसको और a की जगह पे इसको आप रख लीजिए। तो रखेंगे तो फार्मूले की सहायता से 1/2a, a की जगह पे 1/√2 करेंगे और यहाँ पे हो गया log x + 1/2 1/√2 x + 1/2 1/√2 और प्लस कांस्टेंट c। आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो √2/2 लिख सकते हैं और यहाँ पे हो गया log, और ये हो जाएगा कितना, तो 2x + 1, हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना हो सकता है, तो 2√2 एलसीएम हो सकता है, तो 2√2x √2, या कहे तो 2 ही ले लें, 2 ले सकते हैं ना, 2 भी एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम सिर्फ 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो गया 2x 1 और -√2, यहाँ हो गया 2x
प्लस 1 और प्लस √2 कर सकते हैं, अपान कट गया वो, प्लस कांस्टेंट सी, इसको भी कटा के लिख सकते हैं। कितना ऊपर कट गया तो ऊपर √2 हो जाएगा, √2 log 2x + 1 - √2 और 2x + 1 + √2 और प्लस कांस्टेंट c हो सकता है। नोट कर लें, इतना हुआ। और यहाँ देखिए ये 1/√2 जो था ये ऊपर जाएगा, ऊपर √2/2 होगा, कटा दीजिए तो कटा देंगे तो नीचे 1/√2 हो जाएगा। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, 3 में यहाँ 1 है, ऊपर 1 है तो निश्चित है कि इसको आप होल का स्क्वायर बनाना चाहेंगे। ऊपर 1 होता है तभी होल का स्क्वायर बनाते हैं, भी जान लीजिएगा। 1 है तो होल का स्क्वायर बनाना है और इसमें 2x के टर्म दिख रहे हैं। आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं कितना, x² + 4x + 5 ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपने कहा कि 2x का है तो आप इसको लिखेंगे a², हो गया। ये 2ab है तो 2a, b की जगह पे क्या रखें कि 4x हो जाए, 2, तो आपने कह दिया कि 2 तो 4x हो गया। तो b की जगह 2 है तो b का वर्ग जोड़ते हैं, घटाते हैं तो 2 का वर्ग कर देंगे और 2 का वर्ग कर देंगे, धन 5 कर दीजिए। अब यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x + 2 का होल का स्क्वायर, 4 है, 5 में से 4 घटा देंगे, धन 1 यानी 1 का वर्ग। अब आपने कहा कि इस रूप में हमारे पास फार्मूला है क्या, इंटीग्रेशन dx x² अपान a² 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c होता है। आप इसी फार्मूले पे इसको लिखिए, अगर इसको लिखेंगे तो 1/a, a यानी कि 1, और ये हो गया tan का इनवर्स x + 2/1 प्लस कांस्टेंट c अपान 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया tan का इनवर्स x + 2 और प्लस कांस्टेंट c, आंसर। नोट कर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 है, नीचे x के टर्म है, इन निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाना है। तो जब होल का स्क्वायर बनाना है तो आपने कहा कि यह dx 2x के टर्म है, एक वर्ग के रूप में है, एक वर्ग के रूप में नहीं है। तो वर्ग वाला तो a² का काम कर दिया, जो वर्ग नहीं है तो निश्चित है कि वह 2ab होगा। तो आपने कहा 2a, b की जगह पे क्या रखें कि 6 और x हो जाए तो 3, तो b की जगह पे हमको 3 दिखा, तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो आपने कहा कि 3 का वर्ग जोड़ दीजिए, 3 का वर्ग घटा दीजिए और पहले से 13 था रख लीजिए। अब आपने कहा कि इंटीग्रेशन dx, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x - 3 का होल का स्क्वायर, 3 का वर्ग यानी 9, तो 13 में से 9 घटा देंगे 4, तो 4 को हम 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब इस तरह से अगर ये है तो इस तरह से हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है, तो इंटीग्रेशन dx x² + a² ऐसे, तो इसको लिखते हैं 1/a क्या, tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। तो चलिए इसी रूप में हम इसको तोड़ लेते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 1/a, a की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे हो गया tan का इनवर्स x - 3 + 2 x - 3, एक मिनट, x/a है तो x हो गया अपान a यानी 2 और प्लस c यानी आपका ये आंसर हो गया। नोट कर लें, यहाँ 1 है, x के टर्म है, तो निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाना है। होल के स्क्वायर में आपने देखा कि जो x² है उसके पहले 3 है, तो पहले 3 को हटा ले, तो जितना है उसी से गुणा उसी से भाग कर लेते हैं हर में। तो आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं dx 3 से गुणा 3 से भाग, और ये 3x का वर्ग 13x ऋण 10 था, रहने दीजिए। ये 3 बाहर जाएगा तो 1/3 हो गया, और यहाँ dx इस 3 को भीतर ले जाते हैं तो x² 13/3x ऋण 10/3, कुछ ऐसे होगा। अब आपने कहा कि क्या कर सकते हैं, तो 1/3 यहाँ पे है dx, a² हो गया, यह वाला प्रोडक्ट 2ab के रूप में होना चाहिए, तो आप 2ab के रूप में दिखाते हैं 2a। अब b की जगह पे क्या रखें कि 13/3 हो, तो 13/6 लिख सकते हैं। अगर हम 13/6 लिखेंगे तो 2 से कटेगा तो 13/3 ही लिखेगा, 13/3 x हो गया। b का मान लिखा 13/6, तो उसी का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो आपने कहा कि 13/6 का वर्ग जोड़ दीजिए और उतना ही क्या करिए, घटा दीजिए और 10/3 का रहने दीजिए। अब यह रिजल्ट 1/3, यहाँ dx, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x धन 13/6 का वर्ग जो ये होल का स्क्वायर हो गया,
13/6 को 100, 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो यहाँ पे हो गया 169/36 -10/3 कर लीजिए। चलिए इसको आप व्यवस्थित करिए पहले, तो 1/3 यहाँ dx और यह x धन है 13/6 का वर्ग कर लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो 36, ऋण के साथ लघुत्तम ले लीजिए या धन ले लीजिए यहाँ 36, तो यह तो ऋण 169 रहेगा 169 माइनस 3 से भाग दिया 12 बार में कटा, 12 गुणित 10 120 हो जाएगा, ठीक ना। तो यह 120 हो गया, 10 की माइनस तो यहाँ पे आप लिखेंगे यह 1/3 यह dx माइनस में जुड़ जाएगा तो 100 200 कितना 89, तो 289 किसका होता है 17, तो 17 यानी ऋण बाहर कर लीजिए, ऋण 17/6 का वर्ग लिख सकते हैं, ये जोड़ दिया तो माइनस के साथ हो गया 289/36, तो माइनस बाहर है 289 मतलब 17 का वर्ग 36 6 का वर्ग, तो पूरे होल का वर्ग हमने लिख लिया। अब यह किस रूप में फार्मूला दिख रहा है, तो इसका एक फार्मूला हमको दिख रहा है इंटीग्रेशन dx x² - a² 1/2a, ये फार्मूला होता है x - a x + a + कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ लेते हैं, तो पहले से 1/3 था, फार्मूला कहता है 1/2a, a हो गया 6 ऊपर ले जा सकते हैं 17/6 ऊपर गया, लाभ हो गया x धन 13/6 17/6, x धन 13/6 और धन 17/6 कर दीजिए, और c यहाँ से आप घटाते हैं तो यह 6 कट गया, 1/17 लाभ कर सकते हैं, लघुत्तम ले लीजिए 6x 13 में से 17 गया ऋण 4, यहाँ हो गया 6x 13 17 जोड़ दीजिए 30 अपान 6 कट गया, c ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ऊपर से 2 का मान नीचे से 2 का मान घटा दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 1/17, ये हो जाएगा लाभ 3x ऋण 2 और 3x धन 10 और धन कांस्टेंट c कर देंगे, नोट कर लीजिए। अब आप इसको नोट कर लीजिए, तो होल का स्क्वायर बनाने वाला पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इसी में आते हैं इसका सेकेंड टाइप पे, जो p प्लस, अब सेकेंड टाइप कैसा इसमें होगा तो वो भी देख लें। इसमें दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है, अगर दूसरे प्रकार के क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 3x + 1, यहाँ हो गया 2x² और प्लस x + 1 और ये dx है। अब तक आपने जो भी क्वेश्चन होल का स्क्वायर वाला कर रहा था उसमें रीजन था कि यहाँ 1 होता था, यहाँ 1 नहीं दिया गया, आप इसको होल का मतलब इसको सॉल्व करना है, तो जब भी ऐसे दे दे कि 1 ना हो, 1 के अलावा x y के रूप में कोई यहाँ टर्म हो और अपान में कुछ दिया गया, उसका अगर व्यवस्थित करना तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला होता है कि अंश को लिख लीजिए, तो 3x + 1 फिर a, हर का अवकलन, अवकलन को हमेशा हम दिखाते हैं d/dx के रूप में, हर का अवकलन और धन कांस्टेंट b लिखते हैं अंश a, हर का अवकलन और कांस्टेंट b करते हैं। अब अवकलन हम आपको बताएं कि अवकलन कैसे करते हैं, कक्षा 11 में ही आपने पढ़ा था। अवकलन करेंगे इसका तो यह a रहेगा, इसका अवकलन हो गया 4x + 1 और प्लस b होगा ना। अरे x² का अवकलन 2x होता है तो 2x × 2 4x हो गया, और x का अवकलन 1 हो गया, 1 का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब आपने कहा जैसे कल आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे, यहाँ 4ax और a + b, हमारे पास 4a x का गुणांक है, इधर x का गुणांक 3 है, यहाँ अगला है a + b = 1, a की वैल्यू 3/4 रखिए, 3/4 + b 1, b की वैल्यू 1 - 3/4, b की वैल्यू 1/4, a और b की वैल्यू आ गई। इस a और b की वैल्यू को हम यहाँ यही ना था हमारे पास इक्वेशन, यहाँ और यहाँ रखेंगे, और यह जो वैल्यू हमारे पास हो रही है वह टोटल इसके बराबर है, यानी इसके जगह पे यहाँ पे a और b का मान रख के पूरे रिजल्ट उठा के यहाँ रखना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a यानी 3/4 4x + 1, b यानी 1/4 अपान, ये रिजल्ट था हमारे पास पहले से ना,
तो 2x स्क्वायर x प्लस 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए ये dx। अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, इतना अपान इतना, एक भाग हो जाएगा 1/4 के साथ एक दूसरा भाग हो जाएगा, तो पहले दो भागों में तोड़ लीजिए। तो तोड़ते समय 3/4 अंक है तो बाहर हो गया, यहाँ हो गया 4x प्लस 4 अपान 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक, और ये dx के साथ 1 है कितना, और यहाँ हो जाएगा 1/4 dx 2x स्क्वायर x प्लस 1। अब आपने कहा कि अगर ये तो हमको दिख रहा है रिजल्ट, और ये दिख रहा है होल का स्क्वायर बनाना वाला, जो अभी आप पिछला टॉपिक पढ़े हैं होल का स्क्वायर कैसे बनाते हैं उस रूल पे जा रहा है। आपने कहा कि यदि हम मान लेते हैं 2x स्क्वायर x प्लस 1 को t, तो जब मानते हैं तो अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो 4x प्लस 1 dx dt। आपने कहा कि 3/4 ये ऊपर dt रिजल्ट, और ये t माने हैं, यहाँ आपने कहा कि 1/4 पहले से था, दो को हटाने के लिए क्योंकि होल का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि यहाँ 1 है तो होल का स्क्वायर बनाने वाला पैटर्न हो गया, तो दो हटाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा वाला बाहर आया तो 4 गुना के 8 कर सकते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं भीतर, तो भीतर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन आपके पास रिजल्ट x का वर्ग x बटा में 2 1 बटा में 2 हो सकता है ना। अब आपने कहा कि यह 3/4 इंटीग्रेशन dt अपान t 1/8, और यहाँ हो जाएगा dx, और यह होल का स्क्वायर हम इसको बनाते हैं जैसे रूल बताया हमने, a का वर्ग है 2a, b की जगह पे क्या रखें कि x अपान 2 हो, तो 1/4, तो b की जगह पे अगर 1/4 रखेंगे तो कटेगा तो x अपान 2 ही ना बचेगा, तो b का मान दिखा 1/4, तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो आपने कहा कि 1/4 का वर्ग 16, 1/16 जोड़ दीजिए, 1/16 घटा दीजिए, कुछ ऐसा हुआ, ठीक ना। तो जब इतना हो गया है तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब आपने कहा कि जब हमारे पास रिजल्ट इतना था तो क्या कर सकते हैं, तो अब आपने कहा कि यह रिजल्ट हमारे पास 3/4 dt अपान t है, और यहाँ पे हो गया 1/8 कितना dx अपान यह पूरा प्रोडक्ट मिलके कितना x प्लस 1/4 का होल का स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम 16 ले लें तो ऋण 16 ले लेंगे तो कितना होगा, ऋण 1 ऋण 8 यानी ऋण 9/16 होगा ना, तो ऋण 9/16 को हम ऋण 3/4 का होल का वर्ग कर सकते हैं। यह हमारा फार्मूला दिख रहा है, यह किस रूप में फार्मूला है तो उसको देख लें, इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस a x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c होता है। तो चलिए ये dt अपान t किसका फार्मूला है, log t का, तो इसका समाकलन हो गया 3/4 log t 1/8 1/2a, तो 4 ऊपर गया a करने से, 1/2a log x माइनस a और x प्लस a कर देते हैं और प्लस कांस्टेंट c, तो देखिए 4 दूना के 8, तो यह 3/4 t की जगह पे वैल्यू रखेंगे क्योंकि हम माने हैं t को, तो t का रिजल्ट हो गया 2x स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पे हो गया प्लस 4 3 12 कर लीजिए, log एलसीएम लेते हैं तो 4x धन 1 ऋण 3 और 4x धन 1 धन 3 धन c। आपने कहा कि यहाँ रिजल्ट 4x ऋण 2 हुआ है, एक बार लिख लीजिए, तो यहाँ 3/4 लाग कर सकते हैं 2x का वर्ग x धन 1/12 कर लीजिए, लाग 4x ऋण 2 और 4x धन 4 और c कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर नीचे अंश हर से, तो कॉमन करते हैं तो 3/4 लाग है 2x का वर्ग x धन 1/12 लाग कर सकते हैं कितना 2x ऋण 1 और 2x धन 2 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं, ये है इसका आंसर। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपने कहा कि dx के साथ कुछ x के टर्म हैं, तो हम आ गए दूसरे वाले प्रकार पे। तो दूसरा प्रकार कहता है कि आप अंश को लिख लें, तो अंश को लिख लिया। नियम कहता है कि a हर का अवकलन लिखिए, तो d अपान dx
2x स्क्वायर 2x प्लस 3 और प्लस एक कांस्टेंट भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 1 a। इसका अवकलन करेंगे तो 4x ऋण 2 अधन b। तो यहाँ तो हो गया 3x धन a गुणा कर लेते हैं 4ax 2a प्लस b। अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो देखिए हम तुलना कर लेते हैं यहाँ पे, तो x का गुणांक 4a है तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 2a प्लस b तो यहाँ 1 है। a की वैल्यू 3/4 यहाँ रख लीजिए, तो a की वैल्यू 3/4 b 1 तो माइनस कितना हो जाएगा 3/2 प्लस b, तो b की वैल्यू होगी 1 प्लस 3/2 तो b की वैल्यू 5/2 लिख सकते हैं। a व b की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इस a व b की वैल्यू को हम यहाँ और यहाँ रखेंगे और इसके जगह पे ये वाला मान उठा के हमको यहाँ रखना होगा कि किसी को ना तोड़े थे हम, तो चलिए रखते हैं। हमने रखा तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन a की जगह पे 3/4 कितना है, a की जगह पे आपके पास आया 3/4 4x माइनस 2 b की जगह पे 5/2 और अपान जैसे पहले से था उसको लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये टोटल कोष्टक बंद कर दीजिए 3x। अभी हमने बताया ना कि क्या करते हैं, अब इसको फिर आप दो भागों में तोड़ लीजिए। तो जो ही हमने दो भागों में तोड़ा तो यह 3/4 यहाँ 4x माइनस 2 dx 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 यहाँ हो गया 5/2 यहाँ हो गया dx 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 दो भागों में हुआ। हमने कहा कि इसका फिक्स है कि जब भी हम मान के सॉल्व करते हैं तो पहला वाला भाग को आपको t मानना है और दूसरा वाला दिख रहा है होल का स्क्वायर बनाना। तो पहले वाले को अगर हम t मानते हैं, पहले वाले को 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 को अगर t मानते हैं तो 4x माइनस 2 dx dt बना। अब ये हो गया 3/4। आप देख लीजिए इस टोटल को हम dt बोलेंगे dt अपान t 5/2। 2 को हटाना है होल का स्क्वायर बनाने के लिए तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए। गुणा वाले को बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 5/4 और 2 से भाग देते हैं तो x का वर्ग x और 3/2 कर लीजिए, ठीक ना। अब यह बता रहा है कि यह होल का स्क्वायर वाला सिस्टम में 2x है तो यहाँ 3/4 इंटीग्रेशन dt अपान t ये 5/4। इसको अगर हम होल का स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो a स्क्वायर 2a। अब क्या रखें कि यह x हो जाए 1/2, तो 1/2 रख लेते हैं। तो b का मान दिखा 1/2 तो b का वर्ग करके b का वर्ग प्लस और माइनस दोनों करते हैं तो 1/2 का वर्ग 4 1/4 और 3/2 कर दिया, 1/2 का वर्ग कर दिया, 1/2 का वर्ग नहीं 1/4। अब आपने कहा कि यह 3/4 ये dt अपान t है 5/4 ये हो गया dx, ये यहां से लेके यहां तक x माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसका लघुत्तम 4 1 धन 6 होगा ना, तो 6 में से 1 गया 5/4 होगा धन में, तो 5/4 को कड़ी में 5/2 का वर्ग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगर इसके आगे हम लोग चले क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, चलिए देख लीजिए। तो इसके आगे करने के लिए आपने कहा कि ये तो फार्मूला हो गया, आपको याद भी है कि फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको तोड़ लीजिए। चलिए रखते हैं। तो ये हो गया 3/4 log t, ये हो गया log t और ये हो गया 5/4 है 1/a tan इनवर्स x माइनस 1/2 रूट 5/2 और प्लस कांस्टेंट c। तो यह कट गया तो रूट 5 ऊपर गया, 2 से इसको कटा देंगे 2 यानी 3/4 log t माने थे इसको, तो चलिए t की जगह पे रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और रूट 5/2 हो गया। यहाँ tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए तो 2x माइनस 1/5 दोनों में से अपान 2 लघुत्तम लेने के बाद कट गया और ये है इसका आंसर। नोट कर लें। प्रश्नावली आपकी 7 को पहला क्वेश्चन देखा। पहले में आपने कहा कि यहाँ 1 है
तो निश्चित कि होल का स्क्वायर बनाना है। तो जब होल का स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपने कहा 2x के रूप में टर्म है, एक वर्ग के साथ है एक बिना वर्ग के साथ है। तो वर्ग का मतलब a स्क्वायर, अब बिना वर्ग वाला मतलब 2ab दिख रहा है ना। तो आपने कहा कि a स्क्वायर 2ab की जगह पे कितना रखें 1, b की जगह पे 1 रखेंगे तभी ना 2x रहेगा। तो एक का वर्ग जोड़ेंगे एक का वर्ग घटाएंगे क्योंकि b का वर्ग करते हैं। तो एक का वर्ग जोड़ दिया एक का वर्ग घटा दिया, ये 5 पहले से था। अब आपने कहा कि यह dx यहां से लेके यहां तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल का स्क्वायर, 5 में से गया 4, 4 को 2 का वर्ग लिख लीजिए। ये फार्मूला है, अगर आप ध्यान देते हैं तो इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपान a क्या tan इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c करते हैं। तो इस फार्मूले पर हम इसको तोड़ेंगे तो 1 अपान 2a tan का इनवर्स x अपान a और प्लस c, तो 1 अपान 4 ये tan का इनवर्स x प्लस 1 अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें 1 है, निश्चित है कि होल का स्क्वायर करना है, लेकिन समस्या ये है कि x स्क्वायर से पहले 2 है तो इस 2 को हटाना है पहले। तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए। अब गुणा वाले को बाहर करेंगे तो 1 अपान 2, भाग वाले को भीतर ले आते हैं तो x स्क्वायर 5/2 x 3/2 लिखेंगे। तो 1 अपान 2 यहाँ dx, ये रिजल्ट a स्क्वायर 2a b की जगह पे क्या रखेंगे 5/2 हो तो 5/4 कर सकते हैं ना, तो घटेगा तो 5/2 हो जाएगा। अब इसी का वर्ग 25/16 जोड़ दीजिए, 25/16 घटा दीजिए और 3/2 रख दीजिए। अब आपने कहा कि 1 अपान 2 ये हो गया dx, यहां से लेके यहां तक x प्लस 5/4 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। लघुत्तम लेते हैं यहाँ 16 तो ऋण 25 8 और 3 के 24 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको व्यवस्थित किया तो 1 अपान 2 dx x प्लस 5/4 का होल का स्क्वायर, 25 में से 24 घटा देंगे तो ऋण 1, तो ऋण 1/16 को ऋण 1/4 का वर्ग कर सकते हैं। यह फार्मूला है, आप अगर ध्यान देते हैं कि dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है 1 अपान 2a log x माइनस a x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ लेते हैं तो 1 अपान 2a log x माइनस a और x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए तो 2 दूने के 4 से 4 कट गया, ये हो गया log, कितना एलसीएम ले लीजिए 4x प्लस 5 माइनस 1 4x प्लस 5 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c अपान हमने पहले ही हटा दिया दोनों से। तो यहाँ पे हो गया log, आप इसको ऐड करते हैं तो 4x प्लस 4 बचा और 4x प्लस 6 और प्लस c, ऊपर से 2 कॉमन नीचे से 2 कॉमन कट जाएगा, बचा कितना तो 2x प्लस 2 और 2x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर ले। इस क्वेश्चन को देखने से ये लगा कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर dx है, तो आपने कहा कि जब x स्क्वायर dx है हम इसी क्वेश्चन को अगर लिखें x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इज कोई अंतर, और अब यहाँ से हम मान लेते हैं x क्यूब को t, तो 3x स्क्वायर dx और dt, यानी x स्क्वायर dx को dt अपान 3 बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज हो गया 1 अपान 3, ये हो गया dt 1 माइनस टी स्क्वायर। आपको याद होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपको याद होगा कि dx अपान a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपान 2a log a प्लस x a माइनस x और प्लस कांस्टेंट c। इस फार्मूले के बेस पे हम इसको तोड़ लें, तो चलिए तोड़ लेते हैं। तो आपने कहा कि 1 अपान 3 तो पहले से होगा 1 अपान 2a, a की जगह पे 1 है तो 1 अपान 2 इंटू 1 log a प्लस x तो 1 प्लस t 1 माइनस t और प्लस c। तो देखिए 1 अपान 6 हो गया log, हमने t माना था, t किसको माना था तो x क्यूब को, तो जहां जाती है वहां x क्यूब रख लीजिए
तो 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस कांस्टेंट सी कर देंगे। ये है आंसर। हो गया। 1 है 2 है तो 2 को पहले हटाने की व्यवस्था, 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए। तो 1/2 बाहर हो गया, 2 से गुणा किया 2 से भाग किया, गुणा वाला बाहर भाग वाले को भीतर ले जाते हैं। तो भीतर ले जाएंगे तो x का वर्ग 3/2x और ऋण 2 हो जाएगा। अब आपने कहा कि 1/2 ये dx, ये होल का स्क्वायर इसको बनाना है, a स्क्वायर है 2a, d की जगह पे क्या रखेंगे 3/2 हो तो 3/4, तो यहाँ अगर हम 3/4 लिखते हैं तो कटेगा 3/2 हो गया। अब इसी का वर्ग 9/16 जोड़ दीजिए, 9/16 घटा दीजिए, ऋण 2। अब आपने कहा कि 1/2 ये dx, यहां से लेके यहां तक x प्लस 3/4 का होल का स्क्वायर, और ये हो गया कितना 16 दूना के 32 और 9 जोड़ दीजिए 41। 41 को करनी में 41/16 है तो 16 को 4 करके होल का वर्ग कीजिए। ये अभी हमने फार्मूला इसका लिखा, इसका फार्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन dx x माइनस a स्क्वायर 1/2a, लाग होता है, इसका फार्मूला होता है कितना x माइनस a और x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पे इसको तोड़ लेते हैं तो 1/2 1/2a, तो 1/2a, a की जगह पे करनी में 41, एक बटा वाला 4 ऊपर गया, लाग x माइनस a, तो x माइनस करेंगे a और x प्लस करेंगे और प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए 2 दूना के 4 से 4 कट गया, करने में 41 कर लीजिए, लाग एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 3 और माइनस में है √41 और 4x प्लस 3 और प्लस में है, ठीक ना, और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। तो आज आपकी 7 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। अब इसमें 5-6 क्वेश्चन और हैं, तो कल उसको लगाया जाएगा, उसके बाद एक और टॉपिक को शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।